अनक्वालिफाइड ज्ञान पॉडकास्ट में और एक बार स्वागतम है। और आज हमारे खास मेहमान है जॉयंतो। जॉयंतो इज माय कॉलेज फ्रेंड। जो बड़ी उम्र के दोस्त होते हैं उसी में ही एक है, जो लंबे सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं उसी में एक है। तो जॉयंतो से पहला जो मुलाकात हुआ मेरा, उसी कहानी में से स्टार्ट करेंगे कैसे हुए। उससे पहले हम वेलकम करते हैं जॉयंतो को। हाय जॉयंतो, हाय, थैंक यू। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक हम लोग नया चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सो एक्साइटेड भी फ़ील हो रहा है। जॉयंतो से मेरा जब पहला मुलाकात हुआ था, जॉयंतो वाज़ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय। जो मतलब एक्चुअली जॉयंतो's native place is very urban area. I must say, he is coming from Bankura, right? या And it's not the city part of Bankura. जो थोड़ा बांकुड़ा से इंटीरियर में जाते हैं, अगर जंगल विलेज, महल हाँ, की जंगल साइड में। जाते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। हुँ, एंड नाउ उसका कितना साल हो गया शहर में? शहर में नियर अबाउट 12 साल हो गया। शहर में कैसे पहली बार कैसे आना हुआ? शहर में मैं पहली बार आया था, मेरा जब आफ्टर 12 मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए एट कोल्लानी। तो उसी टाइम कोल्लानी तो कोल्लानी कोलकाता हुआ नहीं? कोलकाता हुआ नहीं, लेकिन कोल्लानी जाने के लिए आपको कोलकाता क्रॉस करना पड़ेगा। तो ओके। मैं मतलब हावड़ा देन सियालदह देन कोल्लानी मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था। ओके ओके। तो उसी टाइम मैं पहली बार शहर आया हूँ। उससे पहले कभी बचपन में? बचपन में एक बार आए थे, लाइक मेरा एक टीचर थे, वो मेरा गाँव का स्कूल में। जी उस टीचर ने एक बार दुर्गा पूजा के टाइम यहाँ जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जी जी जी। तो उस टाइम हम लोगों को मेरा और 2 दोस्त थे, हम तीनों को यहाँ लेकर आए थे। 3 एंड टीचर। 3 एंड टीचर। टीचर का यहाँ पर फैमिली था एक्चुअली। ओके। तो पहली बार जब शहर देख रहे थे, तो क्या मतलब क्या दिमाग में आया? उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो अच्छा लग रहा था सब कुछ, नया चीज़ देख रहा हूँ, नया लोग, नया एनवायरनमेंट लोग सब कैसे कुछ। दिखे? लोग तो कैसे मतलब इंडिया में रहते हो, कोलकाता इतना क्राउडेड प्लेस है, तुम बाहर निकालो ओनली लोग ही लोग हैं। नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम एंड देन यू आर अचानक से यू सी द पीपल थोड़ा पॉलिश्ड लोग। जैसे कि बात कर रहे थे कि तुम्हारे जो नेटिव लैंग्वेज है वो हुँ। थोड़ा काफ़ी अलग है। हाँ, अ, नेटिव लैंग्वेज मेरा तो अलग है। हम जी। लोग का नेटिव लैंग्वेज पड़ता है, वो झारखंडी बोल के एक उपभाषा होता है ना, जी, 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 सब तो लैंग्वेज। सब लैंग्वेज होता है, तो उसका पड़ता है। तो वहाँ और यहाँ का लैंग्वेज में तो डिफ़रेंस है। शायद मैं जब आपसे पहली बार मिला हो, तो आपको भी फ़ील होगा जे नहीं इसका लैंग्वेज में थोड़ा तो लाइक उस गाँव का थोड़ा तो अभी टोन भी है, कुछ वो है। वो वाला चीज़ है। अभी भी वो वाला चीज़ है, अभी वो तो रहेगा ही, वो मेरा बर्थ प्लेस था। वहाँ से मेरा मदर टंग था वहाँ पर, तो वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है। तो वो तो रहेगा ही, ज़िंदगी भर रहेगा। ऑफ उस कोर्स रहेगा ही। हाँ, तो उसके वजह से कुछ चैलेंजेस आता है डेली लाइफ में? डेली लाइफ़ में उतना मेरे को कभी चैलेंजेस फ़ील नहीं हुआ। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इधर-उधर है, लेकिन सब कुछ समझ में आता था इधर, जे क्या बोलने चाह रहा है। लेकिन पहले-पहले जब आए आए थे, तो तब मैं ट्राई कर रहे थे जे थोड़ा पॉलिश्ड लैंग्वेज से बात करूँ सबसे, सब अच्छे लैंग्वेज से, उस मतलब कोलकाता का जो प्रॉपर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से सब लोग बात कर रहे थे। तो मैं ट्राई करते थे जे उन लोगों की तरह मैं बात करूँ। यानी तो ये सब लेके इस कॉलेज लाइफ में थोड़ा मज़ाक होता था? मज़ाक तो होता था। मतलब यू आर दोस्त लोग तो टाँग खींचते थे। मेरा लैंग्वेज लेकर तो बहुत टाँग खींचे तो हैं दोस्त लोग। तो उसको हम बुली कह सकते हैं कि तुम कॉलेज में बुली नहीं, होते हैं? बुली हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरा मज़ाक-मज़ाक में ही टाँग टाँग खींचते थे। लेकिन जब मैं उसी वो लोगों से पूरा मिल-जुल गया, ठीक है, यही मेरा लैंग्वेज है, हम यही बोलेंगे। तुम लोगों को समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे ही।
देखो अभी क्या होता है, अभी जो लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ द क्राउड ऑफ जेनजी। हुँ, जेनजी पीपल में अगर तुम 2-3 चीज़ ऊपर-नीचे बोल दो ना, हुँ, तो बहुत ईगो में हार्ड हो जाता है। ईगो में जैसे हर्ट कि हुआ। अभी सोशल मीडिया का दौर आ गया। या सोशल मीडिया में एवरीवन इज़ लुकिंग गुड, ठीक है? एवरीवन इज़ लुकिंग गुड। कोई अगर एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है हुँ, कि हुँ, हुँ। तुम्हारे पिंपल्स आ गया हुँ, इधर, हुँ, हुँ। कि तुम्हारा बाल झड़ रहा है, हुँ, ठीक है? तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? नहीं, हम लोग शायद खुशनसीब है, हम लोगों के टाइम ये ट्रेंड आया नहीं था। मेरे जी, को ये लगता है, अभी जेन ज़ी लोगों का जो ट्रेंड है और हम लोगों के टाइम जो ट्रेंड थे, तो मेरे को मैं लकी फ़ील करता हूँ। हम लोग तो 90s किड हैं, 90s किड को तो अलग ही एक दरवाज़ा मर्यादा दिया जाता है। तो खुश हूँ, उस एरा में हम पैदा हुआ हूँ इसलिए। जी। और दोस्त भी ऐसा ही मिले थे, अच्छा दो मिले थे कॉलेज में। तो हमेशा दोस्त का कमी फ़ील कभी नहीं हुआ। नहीं, दोस्त का कमी फ़ील मेरे को कभी नहीं हुआ। तो एक चीज़ बताओ कि मैं जब जॉइंटो एक्चुअली देखा था, ही वाज़ वेरी इंट्रोवर्टेड, हुँ, ठीक है? तो ही इज़ नाउ वेरी चेंज्ड गाय, ठीक है? ही इज़ नाउ टॉकिंग लाइक ही नोज़ थिंग्स, बट हुँ, पहले ऐसा नहीं थे, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अ, जब इंट्रोवर्ट थे, मतलब पहले शहर में आ रहे हैं, शहर के चाल-चलन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उसी टाइम दोस्त बनाने टफ़ होते थे? या कैसे दोस्त बन जाते थे? या तुम्हारे बिरादरी के ही दोस्त थे? बिरादरी इज़ अ वेरी बैड वर्ड फॉर हियर। ओके, बिरादरी मतलब मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग गाँव से ही आ रहे हैं उसी से ही दोस्त हो रहा है, हाँ। शहर का दोस्त नहीं हो रहा है। ऐसा कभी फ़ील नहीं, किया हो? ऐसा नहीं हुआ, कॉलेज में मेरा पहला दोस्त हुआ था, जिसके बगल में मैं पहला दिन बैठी थी, वही मेरा पहला दोस्त हो गया था। लेकिन वो शहर का ही लड़का था, ओके, तो वो बातचीत किया, तो वाइब्स मैच हुआ उसके साथ। वो उसका थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस, हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर था, लेकिन समझ में तो आता है ना, क्या बोल रहा हूँ। तो फिर उसके साथ हुआ, फिर दोस्त का चेन बढ़ते ही गया, तुम्हारा धीरे-धीरे। वो जैसे बोलते हैं लव लैंग्वेज क्या है? तुम्हारा फ्रेंडशिप लैंग्वेज क्या है? मतलब मतलब तुम मतलब वही जैसे बोले कि अ, अगर तुम्हारा नॉलेज कोहॉर्ट हो जाते हैं, तो हुँ, उन लोग दोस्त बन जाते हैं हुँ, या सेम टाइप का गाली देते हैं, हाँ, तो वो लोग दोस्त बन दोस्त जाते बन हैं। जाते हैं, सेम टाइप का लड़की देखते हैं, ठीक वो भी है? दोस्त वो बन जाता दोस्त है। बन जाते हैं। तो मेरा क्या है, उसके साथ मतलब अगर देखिए, मेरा दोस्त का लैंग्वेज क्या हो सकता है? हाँ, उसके साथ बात करने से मेरे को कोई हेजिटेशन फ़ील नहीं होता है। मैं कुछ भी उसके सामने बोल सकता हूँ, वो भी मेरे को जज नहीं करेगा, मैं भी उसको जज नहीं करूँगा। तो ऐसा करके दोस्त बन जाता है। लेकिन अगर सही मायने में अगर दोस्ती का डेफ़िनेशन दिया जाए, तो मेरे को एक याद आता है, मान लीजिए जैसा कभी-कभी ऐसा हुआ है, मैं देखा हूँ जो कुछ-कुछ लोगों के साथ, जैसा हम लोगों के उतना बात नहीं हो रहा है, 2 दोस्त बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बात नहीं हो रहा है, लेकिन हम दोनों ही खुश हैं, जो ये मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, तो दोनों खुश हैं। मतलब दोनों को ही एक अच्छा क्या डोपामाइन क्रिएट हो रहा है, जो नहीं मैं इसका कंपनी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और उसका भी सेम फीलिंग हो रहा है। मैं पूछा हूँ भाई मतलब कभी मतलब घूमने चला जाते थे कुछ-कुछ दोस्त लोगों के साथ। तो वो दोस्ती तो बहुत ही अच्छा ब्रो-फाइड हो लगता है। जाता हाँ, है। ब्रो फाइट हो जाता है ये। ब्रो जी, कोड एक मैच हो जाता है करेक्ट, हम करेक्ट, लोग। करेक्ट। तो ये तो हो गया कॉलेज का बातें। हाँ, स्कूल लाइफ़ की गाँव का कैसा लाइफ़ था? स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था तुम मेरा। बचपन से कोएड में पढ़े हो हाँ, क्या? बचपन से कोएड में पढ़े हूँ। पहला गर्लफ्रेंड कब बने थे? पहला तो देखिए बचपन में मैं कोएड में पढ़ा हूँ, लेकिन लड़की लोगों से मेरा उतना दोस्त नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? मैं इंट्रोवर्ट था, मैं किसी ओके, को अप्रोच पहले हम मतलब ऐसा भी और भी एक ईगो था उस टाइम कि हम पहले बात क्यों करेंगे? अभी वो चीज़ है? अभी उतना नहीं है, ये हम पहला अप्रोच हम क्यों करेंगे? अभी उतना एकदम नहीं है, लेकिन पहले एक था, हम क्यों पहले बात करेंगे? ऐसा था, तो इंट्रोवर्ट भी था, ज़्यादातर लोगों से मिलता नहीं था, लेकिन दोस्त लोगों के साथ बहुत ही अच्छा मतलब रिलेशन था, वो लोगों से तो बहुत मिलता था। मतलब हम लोगों का जो पूरा ग्रुप थे, वो सभी ऐसे ही थे, उतना ज़्यादा मतलब लड़की लोग, ये लोगों से मिलता नहीं था।
तो इसलिए स्कूल लाइफ में तो कोई गर्लफ्रेंड हुआ नहीं। फिर कॉलेज आया, कॉलेज का थर्ड ईयर में मेरा गर्लफ्रेंड हुआ था। तो उसी टाइम में तुम्हारा इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट एम्बिवर्ट उस जर्नी टाइम चल रहा बात किया, क्या है। थॉट प्रोसेस चलता है लड़की लोगों के दिमाग में, तो जाना, ठीक था एक्चुअली ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो जब स्कूल लाइफ में तुम थे, जब गाँव में थे, तो बंगाली मीडियम था, राइट? हाँ, पूरा प्योर बंगाली तो मीडियम। अभी उस जगह अभी क्या चल रहा है? बंगाली मीडियम से ही सब लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो नहीं, गया है? अभी भी बंगाली मीडियम ही चल रहा है और नाम का वास्ता 2-3 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, लेकिन हर टीचर बंगाली में ही बात करता है, उस टाइप का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो नाम के वास्ते ही जस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुछ कुछ लिख देता है जे यहाँ पर इतना, मतलब क्या हो गया, प्राइमरी जो स्कूल है, उससे थोड़ा-सा अगर अच्छा रेट कर सकते हैं स्कूल को। ऐसा 2-3 या 4 ऐसा स्कूल हुआ है हम लोगों का ब्लॉक में या हम लोगों का गाँव के आस-पास। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्कूल के नहीं, ये जैसा यहाँ पर बहुत अच्छा-अच्छा प्राइवेट स्कूल है। करेक्ट, करेक्ट। हम लोगों का पूरा ब्लॉक में तो बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं है। ओनली आपको गवर्नमेंट स्कूल ही जाना पड़ेगा। इसलिए इधर क्या देखता हूँ मैं, इधर जो प्राइमरी स्कूल है, इधर शायद एक स्कूल में 15 बच्चा, 20 बच्चा, हाँ, कभी-कभी तो टीचर ज़्यादा है, बच्चा कम है, ऐसा भी होता है इधर। लेकिन हम लोग के उधर एक-एक प्राइमरी स्कूल में शायद 200, 250, 300, 400 भी बच्चा पढ़ता है। मतलब वही आपको सरकारी स्कूल ही एकमात्र अवलंबन है वहाँ। तो मैं इसलिए पूछा क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि आफ्टर 12th हम लोग क्या किया, गाँव छोड़ के शहर है बेटर एजुकेशन के लिए। फॉर बेटर, यस। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बेटर एजुकेशन के लिए बचपन से ही शहर आना पड़ रहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। है? अगर मान लो यू नाउ यू बिकम सम लाइक लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, वहाँ पर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई-लिखाई मेरे टाइम में तो बहुत ही अच्छा होता था। टीचर लोग बहुत ही केयरिंग थे, टीचर लोग गाइड भी तुम करते बोले थे। टीचर के साथ ये आए, हाँ, कोलकाता घूमने आए, आए, तो इस टाइप का तो रिश्ता था टीचर। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। अभी शायद माहौल चेंज हुआ हो गया है, मेरे को फ़ील होता है ऐसा। ये स्कूल में भी क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे को उतना मालूम नहीं है क्योंकि स्कूल बहुत दिन डि डिटैच हूँ उस दुनिया से। है तो जब तुम गाँव में रहते थे, मैं सुना तुम्हारा जो एरिया है जो थोड़ा बाँकुड़ा से झाड़ग्राम की तरफ, राइट? हाँ, बाँकुड़ा जंगल-वंगल के हम लोगों का टाइप्स। उधर बॉर्डर कहते थे। करेक्ट, करेक्ट। पहले वहाँ पर बाँकुड़ा और मेदिनीपुर का बॉर्डर थे। तो मैं जो जिस बस स्टैंड से उतरता हूँ ना, उसको बोला ही जाता है वो बॉर्डर। वहाँ ओके। पर पहले कैंप अच्छा लगते तुम थे। बोलते हो बॉर्डर में उतर दो ऐसा मैं करके। बॉर्डर में उतर ओके, गया। ओके, हाँ। ओके। गॉट इट। तो उधर मैं सुना है कि माओवादी का बहुत दबदबा था। हाँ, एक टाइम तो बहुत ही दबदबा था माओवादी का। हम लोगों के एरिया में थोड़ा कम था क्योंकि मेरा एरिया बाँकुड़ा खत्म हो रहा है और मेदिनीपुर उस टाइम झाड़ग्राम जिला नहीं बने थे। मेदिनीपुर स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों का एरिया में थोड़ा-सा कम था, लेकिन जो एक्चुअल जंगल मॉल है, जिसको अभी झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर तो बहुत ही दबदबा था माओवादी का, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर मैं ये देखा हूँ, मैं जब क्लास 8-9 में 9 मतलब शायद, 2008, हाँ, 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 2008। 2008-9 में मैं ही देखा हूँ 15 दिन, 20 दिन बंद चल रहा है, कंटीन्यूअस 7 दिन बंद। 7 दिन माओवादी क्यों? लोग। माओवादी लोग, मेरा स्कूल छुट्टी है, 20 दिन के लिए स्कूल छुट्टी है, क्यों? बंद चल रहा है, चलता था ये। तो उस टाइम फिर कभी-कभी लोगों को उठा कर ले जाते थे, परेड करवाने के लिए। वो लोगों का जो संगठन होता है, वहाँ पर वो लोगों को जोग देने बोलता था, माओवादी लोग। हम लोगों का गाँव में किसी को उठाया नहीं था, क्योंकि मेरा गाँव बहुत बड़ा गाँव था ओके। और गाँव लोगों में यूनिटी भी था। जी, जी, जी। तो उस टाइम क्या होता था मेरा गाँव में, रात में क्या होता था, मतलब गाँव को मतलब पहरा देने के लिए हम घर-घर से लोग निकालते थे। अच्छा, हाँ। ड्यूटी बढ़ता था। ड्यूटी पड़ता था। नहीं, नहीं, गाँव गाँव को सुरक्षित रखना है।
तो इस यूनिटी तो मैंने उस टाइम गाँव लोगों में देखा देखा हूँ। कितना साल ऐसा चला? ऐसा मैं फ़ील किया था हम लोगों का उधर 1 साल मैंने फ़ील किया था 2010 पूरा साल, 1 साल फ़ील किया था। अच्छा, हाँ, देन लेकिन चला था ये बहुत ही मतलब एक्स ये हुआ था लाइक प्रॉपर जो जंगल महल एरिया है जैसा झाड़ग्राम हो गया, लालगढ़ हो गया, रामगढ़ इधर कुछ-कुछ और बहुत सारा गाँव है मेरे को उतना मालूम नहीं है कोई। उधर जो एरिया है ना, उस एरिया में तो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस चला था, बहुत। जैसे कि? जैसा मान लीजिए यहाँ पर वहाँ पर तो मैं ये भी सुना था, लोगों को खाना भी नहीं बनाने देते थे। ये नहीं किसी का घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जिसके घर वहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों के पास चूल्हा था और वहाँ पर वो क्या काठ, लकड़ी हुँ, लगाकर हुँ। लोग कुकिंग करते थे। तो किसी के घर से अगर धुआँ आ रहा है, तो वो लोगों को अटैक करते थे। हाँ, ऐसे सुना हूँ। अच्छा, लेकिन हम ये अटैक चीज़ मतलब कैसे करते हो? मतलब मर्डर-वर्डर करते थे? मर्डर मर्डर भी हुआ था लाइक कुछ-कुछ लोग मर्डर भी तो हुआ था। और वहाँ चले जाते थे, वो लोगों को डराते थे, धमकाते थे, "क्यों कर रहे हो? हम लोगों का बात क्यों नहीं मान रहे हो?" ऐसा तो होता था। उन लोगों का मतलब आउटकम क्या चाहिए था? मतलब वो लोगों का विज़न मेरे को पता नहीं है, क्यों कर रहे थे, तुम क्यों तो शायद बहुत छोटे थे मैं तो इसलिए। बहुत छोटा था उस टाइम, वो लोगों का विज़न क्या था? शायद शुरुआत शुरुआत जो जंगल महल को जैसा नेगलेक्ट हुआ था, जो सब कुछ सुविधा मिले लोगों के लिए इसी चीज़ के लिए ही वो लोग लड़े थे, लेकिन शायद बाद में भटक गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। मेरे को उतना उस टाइम इतना छोटा था 9-10 में पढ़ता था, उतना ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं आया, हो रहा है, घर वाले ऐसा देख रहा है, मतलब जब बॉम्ब बंद पड़ रहा होता है। था तुमको बाहर नहीं निकल मैं पाते, बाहर नहीं निकलता था, मतलब स्कूल हम नहीं लोगों का जाना। स्कूल तो नहीं जाना था, लेकिन हम लोगों का गाँव में उतना ज़्यादा ये इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, नहीं था। उस टाइम तो सिचुएशन टफ था। फिर एक दिन तो बहुत ही न्यूज़ में भी आ गया था गाँव का नाम, क्योंकि वहाँ पर किसी मतलब कुछ बाइक गैंग आया, 4 लाश फेंक कर चला गया था। अच्छा, हाँ, जैसे मूवी में होता है। जैसा मूवी में होता है। फिर क्या दिख रहा था मतलब मेरा गाँव के जो जहाँ पर एंड हो रहा है, उसके 1 किलोमीटर दूर मतलब कुछ लोग या देखा था जे अरे भाई यहाँ पर तो लाश पड़ा हुआ है। फिर पुलिस आया, उस टाइम ये आया, मतलब पुलिस कुछ ना लोग मदद कर पाता है? पुलिस लोग उस टाइम तो मैंने कुछ मदद उतना देखा नहीं था। ये पुम देखिए उस टाइम सरकार के तरफ से मैंने उतना देखा नहीं था कि सरकार कुछ गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। मैं ऐसा फ़ील नहीं हुआ मेरे को। मतलब ब उस टाइम जितना मैच्योरिटी था और अभी अगर मैच करता हूँ उसके जो उसी सिचुएशन को, तो मैं देखता हूँ जो नहीं सरकार का भी तो गलती था। उस टाइम उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। बदलाव बहुत ज़रूरी था। बदलाव तो ज़रूरी था। बदलाव आया? अभी ये नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी मतलब वैसा अभी क्या स्ट्राइक सीन है? मतलब अभी पूरा एकदम अभी शांत माओवादी का कुछ कहानी आता है? नो का है कहानी। लास्ट कब सुने थे? इट्स लास्ट हम सुने ही नहीं, लास्ट मेरे को 2010-11 में ही सुने थे, बाकी यार सुने ही नहीं जो माओवादी बाकी है। और कुछ है ही नहीं। बाकी मैं सुने ही नहीं माओवादी के बारे में। उधर का वेदर मौसम कैसे रहते हैं? हम लोगों का उधर का मौसम कैसे रहता है? मौसम है मतलब गर्मी के टाइम बहुत गर्मी पड़ता है और ठंड के मौसम में बहुत ही ठंड पड़ता है। उधर बांकुड़ा को बोलता है ना लाल माटी करेक्ट, का करेक्ट, लाल जाएगा, माटी लाल बोलते हैं माटी। उसको। तो इसलिए माटी में पत्थर ज़्यादा है, कंकड़ ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। तो उधर ठंड भी बहुत ही अच्छा ठंड पड़ता है, जैसा अभी चल रहा है। अभी तो बहुत ही अच्छा ठंड पड़ा है और गर्मी के टाइम भी मतलब 42 डिग्री, 44 डिग्री ऐसा तो हो ही जाता है। तो फार्मिंग में तो दिक्कत आए होंगे फार्मिंग में उसमें, तो उधर हम लोगों का मिट्टी जो के वजह एरिया से? है, हम लोगों का एरिया में उतना ज़्यादा फार्मिंग होता नहीं है। वो ओनली रेनी सीज़न में ही फार्मिंग होता है और बाकी टाइम क्या होता है हम लोगों के उधर बहुत सारा तालाब है। उस तालाब से पानी निकल कर लोग फार्मिंग करता है। इसलिए क्या होता है उधर उधर इंडस्ट्री बेल्ट नहीं है कोई इंडस्ट्री नहीं है। फिर फार्मिंग भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए क्या होता है वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बाकी स्टेट से मेरे को थोड़ा वीक लगा।
हाँ जी, हम लोगों का टू एरिया था। ट्रैवल लेके तो कुछ कर सकते हैं टूरिस्ट लेके, क्योंकि टूरिस्ट बांकुड़ा इज़ अ बांकुड़ा में जैसा बांकुड़ा में लोग बिष्णुपुर बहुत अच्छा जगह है, जी, लेकिन वो हम लोगों का गाँव से लगभग नियर अबाउट 70 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर दूर है, तो बहुत दूर है। मैं मेरा एरिया का बारे में, मेरा ब्लॉक के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ। जैसे बांकुड़ा में और टूरिस्ट स्पॉट है, शुशुनिया पहाड़ जी, लोग जी, जी, घूमने जाता जी, है, जी। फिर मुकुटमणिपुर आप लोग गए थे मुकुट तो शायद। हम गए थे, हाँ। हाँ, तो वहाँ घूमने जाता है, वही। तो डेवलपमेंट के अगर काउंट किया जाए तो हुँ। रास्ता बन गया है। रास्ता तो पूरा बन गया है। अभी अगर देखकर तो लगता है डेवलपमेंट हुआ है। रास्ता हम लोगों के गाँव में स्ट्रीट लाइट भी है अभी। स्कूल, कॉलेज 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 जाने के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर साइंस नहीं पढ़ाता है। अगर आपको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आइदर आपको बांकुड़ा प्रॉपर सिटी जाना पड़ेगा, जो मेरा गाँव से 90 किलोमीटर दूर है। आइदर आपको झाड़ग्राम आना पड़ेगा, अलग डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा गाँव से लाइक कुछ 40। मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ है? मेडिकल कॉलेज तो बांकुड़ा में ही एक बांकुड़ा है, में है। बांकुड़ा सम्मिलन मेडिकल कॉलेज। वो ओके। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वो तो टॉप में आता है ना, ये मतलब वेस्ट बंगाल का, यही हो। हॉस्पिटल्स? वही बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ पर ही हॉस्पिटल है। फिर हॉस्पिटल है, मेरा ब्लॉक में भी हॉस्पिटल है। मेरा जो पंचायत है, उसमें भी एक छोटा हॉस्पिटल है। ये सुविधा मिलता है अभी। मिलता है अभी क्या हो गया, अभी तो मिलता है सब कुछ। मतलब दिक्कतें कुछ होता नहीं है। वो हॉस्पिटल पहले से ही था, बहुत पहले से ही था वो। नया बना नहीं है, बहुत पहले से ही तो था। उस साइड कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह होता है? इधर जब हाँ, फ्लड आ इधर जैसा जाता है। फ्लड आ जाता है, उधर सूखा पड़ जाता है कभी-कभी, बिना बारिश के। कभी-कभी पड़ जाता है। मैंने तो मेरा ज़िंदगी में एक ही बार ही देखा था। वो उसी टाइम जब इतना सब कुछ चल रहा था, माओवादी का झंझट इधर-उधर, सब कुछ चल रहा था। उसी टाइम ही सूखा भी पड़ गया था। 2010 में। वो हम देखा था। मेरा ज़िंदगी में पहले सूखा एक बार ही पड़ा था मतलब 2010 सूखा में। पड़ गया मतलब खड़ा हो गया पूरा। खड़ा हो गया, मतलब कोई बारिश नहीं हुआ, तो लोगों का कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, पूरा स्टॉप हो गया था। तो उस टाइम लोगों को बहुत महँगाई हो गया हाँ, फिर। महँगाई हो गया। फिर उस टाइम लोगों को बहुत ही दिक्कतें झेलना पड़ा। एक तो माओवादी का फ़ियर, एक तो सूखा पड़ गया, इसका एक आप डर। कुछ मतलब डायरेक्ट मतलब वो मिले थे कुछ मतलब इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर? नहीं, मेरे को ऊपर कुछ मतलब इसका जो सूखा पड़ गया, मेरे मैंने इफ़ेक्ट का वो किसी को ही नहीं देखा, वो जो लोग मतलब किसी को नहीं देखा मतलब तुम्हारे ऊपर पापा बोल मैं के कोई है नहीं, जो पापा छतरी बोल के नहीं, लेके छतरी खड़ा लेकर है। नहीं, ऐसा नहीं है मतलब मैं मेरा गाँव का पूरा टोटल गाँव का ही बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा किसी को नहीं देखा वो जो नहीं उसका खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। लोगों को अगर मतलब किसी का खाना नहीं मिल रहा है तो गाँव में ये वाला तो कल्चर है ही, तो सब मिलके उसको सब खिला दें। मिलकर खिला देंगे। लेकिन उसमें उसका भी नौबत नहीं आया क्योंकि लोग स्टोर करके रखता है। जैसा अभी जो उम, वो लोगों के पास क्रॉप है, अभी वो लोग स्टोर करके रखता है, अगले साल के लिए। हो ही सकता है ना, तो ये स्टोर करके रखता है, इसलिए 1 साल ऐसा हो गया, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हुआ। शायद 2-3 साल अगर कभी ऐसा हो जाता, दिक्कत हो सकता है। लेकिन 1 साल में किसी को मैंने दिक्कत इतना झेलते नहीं देखा, कि नहीं मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मेरा क्या होगा, कल को कैसा खाना आएगा? मैं मेरा गाँव में तो किसी को ही नहीं देखा हूँ। अभी उससे ज़िंदगी कैसा चेंज हो गया? मतलब वो वाला एक अलग लाइफ़ था, अलग अलग दोस्त थे, हुँ, अलग टाइप का एनवायरनमेंट थे। दोस्त के साथ जो चीज़ें करते थे, वो भी चेंज हो गया हुँ, अभी। हुँ, अभी हुँ। ज़िंदगी कैसा चल रहा है? अभी तो यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पूरा सेटल भी हो गया हूँ, तो ठीक चल रहा है ज़िंदगी। तो अगर तुमको ये मौका मिले हुँ, कि कहाँ बाकी का ज़िंदगी कटना है, तो तुम क्या चूज़ करोगे? सिटी लाइफ़ या विलेज लाइफ़? कंसीडरिंग दैट पैसा शहर में ही कमा रहे हो, हुँ। ठीक है? पैसा का चिंता नहीं है, अब तुम बोलो। नहीं, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर सिटी लाइफ़ और विलेज लाइफ़ में चूज़ करना है तो। लाइक मतलब दोनों का पर्सपेक्टिव पूरा अलग-अलग है। आपको थोड़ा मतलब शांत एनवायरनमेंट चाहिए, पीस चाहिए ज़िंदगी में।
तुम्हारे फिर क्या चाहिए ज़िंदगी में? मेरे शांति को तो चाहिए या मे कन्वीनियंस चाहिए? मेरे को सिटी इज़ मेरे अ को कन्वीनियंस। सिटी से तुमको कुछ कन्वीनियंस ऑर्डर करो 5 मिनट में 5 चीज़ मिनट में मिल चीज़ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है? हाँ। जबकि गाँव में वो नहीं मिलेगा, गाँव में हुँ, शायद अलग गाँव में जाना पड़े वो हुँ। चीज़ लाने के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है? शायद बाज़ार में उसमें जाना भी पड़े। मिले ना हाँ, ही हाँ, मिले, हाँ। ठीक है? इधर कुछ भी तुम बोलो 10 मिनट में आ हाँ, जाएगा। हाँ, तो ये हो गया कन्वीनियंस, हाँ। लेकिन शांति नहीं है। समझ लिए। शोर-शराबा बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो तुम्हारे अंदर का जो इनर सोल है, हुँ, आउटर सोल का तो बात हो गया कन्वीनियंस, जो हुँ। इनर सोल क्या चाहते हैं? इसमें मैं बिट कन्फ्यूज़्ड हूँ, ये क्या चाहते हैं? कहाँ सेटल नहीं, होना है? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ यू हैव लिव्ड बोथ ऑफ द लाइफ्स। You are the right person to answer this. तुम मेरे हिचकिचा को रहे हो नहीं, इस नहीं, मेरे को ऐसा मतलब नहीं है जे मेरे को सिटी लाइफ़ ही चाहिए, गाँव लाइफ़ ही चाहिए। मेरे को मान लीजिए मेरे को अगर गाँव में कुछ मेरा जॉब हो जाता, अभी मान लीजिए कुछ एक हो गया, तो मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कोरोना आया था, उस टाइम तो मैं पूरा गाँव में चला गया था। 2 साल पूरा गाँव में मैं इतना दिन आ गया था 2012 में मैं शहर आ गया। फिर 8 साल शहर में रहा, फिर कोरोना आया 2020 में। मेरे को उस टाइम 2 साल के लिए गाँव में रहना पड़ा। तो मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, मैं यहाँ पर थोड़ा मतलब मेरे को हिचकिचाहट आ रहा है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ गाँव में अभी। तो आदतें बन जाता है, कहीं पर भी रहो तुम, आदतें तो बन जाता है एक-एक ट्वें दिन में। 21 डेज़ 21 इज़ डेज़ में तो रिक्वायर्ड टू चेंज योर टू हैबिट। चेंज योर हैबिट या तो आदतें तो बन जाता है। तो न्यू ईयर में ऐसा कुछ रेज़ोल्यूशन लिए हो कि कुछ चेंज नहीं, करना है ज़िंदगी रेज़ोल्यूशन में? अभी लेना छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ मेरा दिया? मेरा 2019 का रेज़ोल्यूशन अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ। तो हम इसीलिए रेज़ोल्यूशन लेना पूरा छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो हर दिन कुछ करते रहो फॉर तो बेटरमेंट। क्या चेंज करना चाहते हो इस साल, जो लास्ट साल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं था? इस साल मैं अगर मैं पूरा ऐसा बोलूँ जे क्या चेंज करना चाहिए इस साल, मेरे को लगता है अभी इस टाइम मेरे को थोड़ा करियर ग्रोथ पे फ़ोकस करना करना है। कोई चेंज लाने का कोशिश करेंगे इस साल। तो लेट्स आफ्टर 30 ज़िंदगी में थोड़ा अनस्टेबिलिटी आता है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? अभी क्योंकि शादी का इफ बात चल रहा है करेक्ट, कभी-कभी। तो एक चीज़ हो जाता है हुँ, शादी, हाँ, सेकंड हो जाता है करियर करियर पैसा कमाना, पैसा कमाना है, थर्ड हो जाए सेटलमेंट सेटलमेंट मम्मी-पापा को देखना हाँ, है, बहुत चीज़ आ जाता है। वंश आगे बढ़ाना तो है, हाँ। ठीक है? तो एवरीथिंग यू नीड टू कंप्लीट इन योर हुँ, हुँ, 30s। हुँ। तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज लगता है इसमें? मतलब क्या नहीं होगा? मेरे को अगर मैं अगर सोचूँ तो इसमें मैं चैलेंजिंग तो शादी को ही रखूँगा। बाकी तो करियर में अगर थोड़ा मैं मेहनत कर लूँ, तो हाँ, हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, ये तो चैलेंजिंग मेरे को सबसे शादी ही लग रहा है अभी। तो देखो, अभी हम इधर गीता का एक रेफ़रेंस देंगे। हुँ, चीज़ें ये है कि अ, कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में, हाँ, ठीक है? तुमको करना है हुँ, एंड तो ये जो शादी वाला चीज़ हो गया, हाँ, ठीक है? जो कुछ भी है लाइफ़ इवेंट्स जो है, इवेंट्स ये तो ये किसी भी टाइम किसी भी बदल टाइम सकता है। बदल सकता एक है, एक डेफ़िनेटली। एक किसी का याद आ गया एक कहानी एक मतलब 2 लाइन्स कि ल लड़के का लड़के का भविष्य एंड लड़की का चरित्र कभी भी बदल सकते हैं। वॉव! तो मान लो कि तुम्हारे अभी एक कॉल आ गया गूगल से कि तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल ज़िंदगी बदल जाएगी, जाएगा। एक मोमेंट में। हाँ, एक मोमेंट में। तो यही होने वाला है। तो इ इसको मैं देखता हूँ जे लोग बोलता है जे आपका बर्थ डेट और शादी वो लिखा हुआ है। वो जब होगा देखा जाएगा। उसके लिए तुम ये उतना सब में मानते हो लिखा हुआ है ये सब मैं तो चीज़ में? मानता हूँ जे हाँ, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, जो हम लोगों को करवाता है सब कुछ। लाइक मैं जो झेल रहा हूँ अभी या मेरा जो खुशी है, वो मेरा कोई पहले से ही कुछ लिखा हुआ था। मेरे को इसी
लाइन पे, इसी पाथ पे मेरे को जाना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ, मैं गॉड पे, माइथोलॉजी पे मेरे को ट्रस्ट तो है बहुत। तो तुम ज़िंदगी में पाथ ब्रेकिंग कभी नहीं करोगे? अगर ऐसा लिखा हुआ तो हो जाएगा पाथ करेक्ट। तो ब्रेकिंग। अभी क्या है ना, ये पाथ ब्रेकिंग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द पाथ। पाथ। ठीक है? तुमको ये नहीं करना है कि ये ज़िंदगी में जो लिखा हुआ वही होगा, हमको कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअली नहीं ये वो नहीं तो, है। नहीं तो देखिए, ज़िंदगी में जो लिखा हो वो कैसे पता चलेगा जो ये लिखा हुआ है? मेरे को, मैं तो उसी, मतलब मैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, काम के सिलसिले में आज मैं कोलकाता में आया। मान लीजिए ऐसा, एक दिन ऐसा करते-करते मैं एक इंटरव्यू दिया, मेरे को बैंगलोर में जॉब मिल गया, मेरे को उधर जाना पड़ेगा। तो ये भी तो एक पाथ चेंज हो गया। अब जब मैं इतना दिन यहाँ पर बड़ा रहा हूँ, यहाँ पर एनवायरनमेंट में मैं मिल-जुल गया हूँ, मेरे को एक दूसरा सिटी में जाना, कोई भी सिटी में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, मेरा कभी ऐसा ज़िंदगी मोड़ लिया, जो मेरे को गाँव में ही सेटल होना है, गाँव में ही मैं सेटल हो गया हूँ। ऐसा यू कि वो, वेलकम ऑल काइंड ऑफ चेंज, राइट? यस, डेफ़िनिटली। तो आई एम, अभी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? शहर में ही रहना है, इधर ही रहना है? अभी तक तो स्टेट ऑफ माइंड, अगर करंट स्टेट ऑफ माइंड आप पूछे, तो ये ऐसा ही है जे हाँ, अभी इधर ही रहना है। करंट स्टेट ऑफ माइंड में यही चल रहा है। तो बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे कि हम गीता का बात करें तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि आईआईटीएन एक जो प्रयागराज में अच्छा, हाँ, हम दिखे, भी देखे थे। ठीक है? तो खुशी क्या है तुम्हारे हिसाब हुँ। से? उसके मतलब तुम क्या चाहते हो ज़िंदगी में? व्हाट इज़ योर अल्टीमेट डिज़ायर इन लाइफ? तुमको क्या चाहिए? अल्टीमेट डिज़ायर, उस बारे में हम अभी तक सोचे नहीं हैं, कि अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए? मैं बहुत पैसा, अब फेम, पैसा, ये तो सबको फेम ही चाहिए या पैसा चाहिए? 2 अलग चीज़ है। बहुत लोग हैं कि जो पीछे काम करते हैं, बहुत पैसा है, लेकिन वो हाँ, दिखाते कभी नहीं, दिखाते कभी नहीं। तो उसको वो शायद फेम से बाहर है। एंड हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत फेम है, सब लोन में चल रहा है, ठीक है? लेकिन उसके पास पैसा है नहीं। क्या चाहिए? दोनों एक साथ मिल जाए तो बेहतर है। मतलब अल्टीमेटली आप पूछे हैं, जो तुम अल्टीमेट गोल पे क्या है? तो अल्टीमेट गोल में अगर दोनों एक साथ आ जाए, तो ये अल्टीमेट गोल हो सकता है। जे फेम भी आ गया, जान-पहचान भी हो मतलब गया तुमको लोगों से। मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आता है, मटेरियलिस्टिक पसंद आता है, मेरे को, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव रखता हूँ। जैसे कि ऐसा, जैसा मेडिटेशन और ऐसा में तो काम होता है। तो मोक्ष के बारे में कभी सोचे हो? नहीं, नहीं भाई, उतना देर दूर तक हम नहीं सोच सकते हैं। उतना दूर तक हम नहीं सोचे हैं जब मोक्ष क्या है। तो मैं मेरा ज़िंदगी में, ज़िंदगी का पाथ में चल रहा हूँ, और लगता है कि ठीक है, सही दिशा में ही चल रहा हूँ। हम लोग, मतलब मैं जिन-जिन लोगों से मिला हूँ, जिन-जिन लोग मेरा करीबी दोस्त हैं, इंक्लूडिंग यू, तो मैं देखा हूँ, वो लोग सभी मतलब अच्छा ट्रैक पे ही है। जैसा कोई कोई बंदा भटक जाते हैं, ये दुनिया का मटेरियल चीज़ उन लोगों को इतना अट्रैक्ट कर लेता है, या सोशल मीडिया या कुछ मीडिया, फिर आप बोल सकते हो फॉरेन कल्चर, हाँ, जो मतलब वेस्टर्न कल्चर वो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को, मैं ये भी कभी-कभी अकेले में सोचा हूँ, जो हम लोगों को सब कुछ मिलाकर बिगाड़ नहीं पाया। कोई हम लोगों को बि नहीं पाया। तो ऐसा क्यों लगा कि हम लोग बिगड़ नहीं नहीं, नहीं, जा हम सकते लोग हैं बिगड़ या जा बिगड़े सकते हैं, नहीं हैं? लेकिन अभी तक हम लोग बिगड़े नहीं हैं। मतलब मैं, हम लोग देखिए, मतलब अभी तक ऐसा भी कुछ काम भी नहीं किया हूँ। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है, मुझे लगता है, जो मैं बहुत, अरे भाई ये क्या कर दिया, ये तो मेरे को ज़िंदगी में करना नहीं था। जो मेरे को, मतलब मैं जब मेरा खुद का छवि देखता हूँ आईने में, तो मेरे को मतलब अभी तक ऐसा नहीं लगा जे वहाँ स उसको मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, उस आईने को। ज़िंदगी में कुछ गिल्ट नहीं है तुम्हें, कुछ पछतावा मतलब नहीं है। पछता मतलब गिल्ट,
अभी तक मतलब उतना बड़ा प्रस्ताव नहीं है, का प्रस्ताव तो सबका छोटा-मोटा है, होगा छोटा-मोटा तो हो सकता है चाहिए कि शायद और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेते। थोड़ा और भी ज़्यादा पढ़ लिख लेते, सहाय और गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाते और बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा जगह पे चले जाते। ऐसा-ऐसा तो छोटा-मोटा गिल्ट तो रहता ही है, ऐसा तो रहता है, ये तो मनुष्य का एक मनुष्य का ये है, ये है। उसको कुछ भी दे दो, डिज़ायर कभी खत्म नहीं होता है। तो मतलब तुम मान लो कि 10 साल पहले जो चीज़ चाहते थे, वो आज वो चीज़ तुम्हें मिल गया है? 10 साल मतलब ले हाँ, मतलब लेट्स से 2015 अ, में तुम जो सोचे कि ज़िंदगी में हाँ, ये चीज़ ये करना चीज़ है, करना है, तुम तो अभी वो चीज़ प्राप्त किए हो? टेंड्स टू बोल सकते हैं। कुछ जब मिल गया है एंड कुछ मिल कुछ रहा है। मिल रहा है, हाँ, वही टेंड्स मतलब टू आप बोल सकते हैं। और अभी ज़िंदगी में नया कुछ गोल चेंज हो गया है। अभी ज़िंदगी में और 10 साल के लिए कुछ गोल चेंज हो गया। शायद मोक्ष यही है, ठीक है, जिसका हो ये सकता है। वाला चीज़ हुँ, नहीं हुँ, होता हुँ। है ज़िंदगी में कि तुम्हें जो चाहिए वो शायद मिले भी ना मिले, तुम फिर भी सैटिस्फाइड हो। हाँ, वही। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बोल रहे हो तो गीता पढ़े हो कभी? नहीं, अभी तक मैंने गीता सुनना स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं स्पॉटिफ़ाई पे मिलता है गीता का पूरा कंप्लीट कोर्स, तो मैंने सुनना स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जितना देर तक सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पढ़ने का अभ्यास है? कभी किताबें पहले पढ़ते बहुत हो? था, ओके। पहले पढ़ने का मैं पढ़ाई-लिखाई करता था, बचपन में तो बहुत पढ़ाई-लिखाई करते थे। पहले तो बहुत ही मतलब पढ़ने में, लिखने में बहुत ही दिलचस्पी थे मेरा। लेकिन अभी क्या हो गया है कौन से एरिया कि ज़्यादा पढ़ते थे तुम? मैं उस टाइम पढ़ते थे नोवेल पढ़ते थे बहुत मतलब ज़्यादा। फ़िक्शंस? फिर फ़िक्शंस तो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। फिर हम लोगों का उस इंग्लिश नोवेल मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि उतना मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आता था ऑनेस्टली। तो अ, बंगाली नोवेल फिर हम लोगों का जो कैरेक्टर है, फ़िक्शनल कैरेक्टर है, वो कौन लोगों को फ़ेवरेट है तुम्हारा? फेलुदा? फेलुदा है, फिर मेरे को वो जो प्रोफ़ेसर शंकु अच्छा लगता था मेरे को। फिर ये प्रोफ़ेसर भी शंकु हाँ, प्रोफ़ेसर श हाँ, उसका जो मतलब इमेजिनरी आइडिया था, एक इमेजिनरी साइंस के बारे में, तो उसका आइडिया अच्छा लगता था। फिर हो गया किरीटी होता है एक, फिर संडे ब्योमकेश सस्पेंस बॉक्सी। तुमको अच्छा लगता था हाँ, इसका मतलब? संडे सस्पेंस मैं सुनता था, लेकिन हम लोग को उधर उतना एफ़एम पकड़ता नहीं था, उधर। हाँ, ये भी चैलेंज हाँ, था। ये भी चैलेंज था। तो संडे ओके। सस्पेंस मेरे को हम लोगों को गैजेट बहुत देर मिला है। गैजेट ये सब चीज़, रेडियो स्टेशन। We are living in the cohort of all the changes in the world. हाँ, Like हम लोगों को गैजेट एकदम शुरू से नहीं मिला, फिर बहुत मिला, ठीक है? तो जो भी चेंजेस है, अभी एआई मिल रहा है, अभी ठीक यही मिल रहा है? है। हाँ। ठीक है? तो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम एआई में ही जन्म लिया, हाँ, ठीक है? वही। हम वी आर मैं हाँ, एक्सपीरियंसिंग ऑल द ऑल द चेंजेस। चेंजेस। वही, देन अभी मतलब स्टेबल चल रहा है ज़िंदगी, जस्ट। तो ज़िंदा हो एहसास कैसे होता है? बेताबिया है ज़िंदगी में? बेताबिया कभी-कभी तो हो जाता है, तो इसलिए तो बेताबिया तो रहता ही है। आपको अप्स एंड डाउन्स रह रहा है मतलब आप ज़िंदा हो तुम, तो बेताबिया तो कौन सी चीज़ अभी बहुत खिचकिचाते है तुम्हारा? लाइक मतलब कुछ चीज़ देख के इरिटेशन हो जाता है कि ये क्यों है? अ, अभी इरिटेशन उतना फ़ील नहीं होता है मेरे को। मेरे को आदमी देख के बहुत इरिटेशन होता है, ठीक है? ये इतना पॉपुलेशन क्यों है? नॉट लाइक नहीं, पॉपुलेशन। लेकिन नहीं आदमी देखकर अगर तो खुद भी तो आदमी है, तो आपको खुद को देखकर भी इरिटेशन काहे नहीं होगा मुझे एक्चुअली मैं बहुत लाइक क्या बोलें, अकेले रहता हूँ, बहुत साल से अकेले रहता हाँ, हूँ, हाँ, ठीक हाँ। है? तो वीकेंड में मिले मतलब थोड़ा इट्स नॉट लाइक हमेशा बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये हुँ, मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ओके। एंड आई आई ऑब्जर्व लाइक मेरे बालकनी से मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है,
ठीक है, और हमेशा कुछ भी चीज़ें मेरे को मेक सेंस नहीं बनता मेक है, सेंस नहीं बनता है, हाँ। ये क्यों कर ना रहे हैं? ज़्यादातर चीज़ें आप अगर थोड़ा गहराई से सोचेंगे, तो मेक सेंस नहीं बनेगा। नहीं, मैं ना हमेशा अ, जो क्या बोले एनिमल से हुँ, आदमी लोगों को बहुत मतलब मिल पाता हूँ। जैसे कि मैं बालकनी से देखता हूँ कि अगर मान लो किसी का कुछ खाना मिल रहा है, वो लोग हाँ, देखो 10-12 कुत्ता आके या 10-12 काक आके वो खाना खाएगा, ठीक है? और देखो तुम कहीं अच्छा खाना मिल रहा है, आदमी लोग हाँ, भी उधर काई-माई, उधर गाई-वाई काई-माई, करके काई-माई चलेगा। करेगा, नहीं, ठीक है? वो तो है, इंसान के अंदर ही तो एनिमल तो छुपा हुआ है। इंसान तो मेरे को फ़ील होता है जे मतलब इंसान अभी लॉ इतना कुछ है हम लोगों का सोसाइटी में। लोग लोग बोलते हैं ना मैं समाज से नहीं डरता हूँ। कभी-कभी लोग बोल देता है। लेकिन जो लोग क्या कहेंगे ऐसा ऐसा बहुत सारा चेंजेस है, लेकिन ये समाज को क्यों मानना है? लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है अगर समाज का जो सोसाइटी का जो फ़ियर है, इसलिए ही मेरे को लगता है क्राइम कम होता है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। इंसान के अंदर क्रिमिनल तो छुपा हुआ है, हर इंसान के अंदर। लेकिन वो लोग लॉ का फ़ियर अब समझ सकते हो और सोसाइटी का फ़ियर से थोड़ा सुधर कर रह रहा है, मेरे को ये लगता है। अच्छा तो लेकिन खुला छोड़ दिया तो ये लोग तो क्राइम करने बैठ जाएगा, एक दूसरे जन को नोचेंगे। तो सोसाइटी का डर से जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या का हाँ, पाथ चूज़ करते हैं, उन हाँ, लोगों को कैसे तुम जस्टिफाई करोगे? जैसे कि एक कहानी एक चीज़ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉसिल्स बैंड का जो लाइक एक बेसिस्ट एंड गिटारिस्ट था, पहले वो गिटारिस्ट से जर्नी स्टार्ट किए थे। वो सुसाइड किया है 2 दिन पहले, तो न्यूज़ में आया। न्यूज़ अच्छा, में अच्छा। पढ़ रहा था, अच्छा, अच्छा। तो न्यूज़ में आर्टिकल में यही आया कि दो 2-3 रीज़न्स उधर वो लोग बोल रहा है कि अभी थोड़ा उसका फ़ेम कम हो गया है कि एंड देन अर्निंग थोड़ा कम हो गया एंड वो समाज को फ़ेस नहीं कर पाया। ओके, क्या बोलेंगे? सुसाइड आई थिंक फॉर वीक पर्सन सुसाइड इज़ मेरे को सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, पहला बात तो ये है। मतलब कुछ भी हो जाए, सुसाइड क्यों करना है? आप बाय गॉड ग्रेस मतलब नेचर से बॉर्न हुए हो, तो आपको नेचर विथ नेचुरल प्रोसेस से ही जाना चाहिए। मैं वहाँ पर छेड़खानी क्यों करूँ? आपको मतलब ये तो एक बोलता है ना शेक्सपियर जैसा बोलता है, ये दुनिया एक स्टेज है, आप जस्ट एक्टर हो, आपको आपको पार्ट निभाना है, देन चला जाना है। लेकिन आपका मतलब जो ड्रामा चल रहा है इधर, हम लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, उसको खत्म किया भी नहीं, चले जा रहे हो। तो सुसाइड मेरे को कभी एक ऑप्शन नहीं लगा। ओ फॉर वीक पर्सनैलिटी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, मेरे को ये भी लगता है जे हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन है ही है, अगर देखा जाए तो, कहीं पर भी, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन है, इस समाज में। तो कर लिए, उसमें तो बात कर यूथेनेसिया का बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? जो इच्छा मृत्यु होता है, तो वो लीगल होना चाहिए कि नहीं? इंडिया में फ़िलहाल लीगल नहीं है। तुम अगर बोलो कि ये ज़िंदगी मेरे को नहीं चाहिए, तो सुसाइड इज़ द ओनली वे। तुमको कोई मदद नहीं करेगा मरने के लिए। यूथेनेसिया में होता है कि यू वॉलंटियरली चूज़ टू डेथ। ओके, जैसे कि गुजारिश बोल के जो मूवी भी आया था हाँ, ऋतिक हाँ, का, उसमें हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ठीक है, हम देखे नहीं है उस मूवी। गुजारिश में ऋतिक का कैरेक्टर था, ही इज़ पैरालाइज़्ड, ही ओके, वाज़ एन आर्टिस्ट एंड उसका ज़िंदगी में बहुत दर्द है। जो पैरालाइज़्ड लोग होते हैं थोड़ा हाँ, बहुत ही दर्द है, है, दर्दनाक है। बट ही चूज़ टू डाई, हुँ, बट नोबडी इज़ अलाउइंग हिम टू डाई ओके, एंड ही हैज़ वेरी फैन फॉलोअर्स। ठीक ओके, है, जैसे कि वो आर्टिस्ट थे। हाँ, 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 तो मूवी का अंत में ये दिखाते हैं कि वो लोग ही उसको मार देता है। तो उसको
इच्छा मृत्यु मिल जाता है। ओके। तो दैट इज़ द कहानी ऑफ एथेंसिया, मतलब तो गुजारिश वहाँ कर रहा पर है। उसको मिला था इच्छामृत्यु, मतलब अगर कहानी देखें तो? लीगली नहीं मिला था, लीगली नहीं मिला था बहुत लेकिन लड़ाई हुआ अच्छा, लीगली, बट जो कष्ट उन लोग उसका फॉलोअर्स को मिला था, उसको देख के, तो फॉलोअर लोग ही नहीं माने ओके। कि इसके बारे में क्या बोलूँ? इसका तो 2 पार्ट हो सकता है। आप जो कर्म किए हो, आपका पिछले जन्म में, आपको वही वो फल तो मिल रहा गीता है। का रेफरेंस हो गया। वो तो आपको फल मिल रहा है, तो आपको आइदर सहना पड़ेगा या आप इसी सिचुएशन में अगर मेरा पर्सपेक्टिव सोचेंगे, तो ठीक है, लीगल कर देना चाहिए। मतलब वो तो है, आप वो भी सोच सकते हो, ये मेरे को मैं आया हूँ इसमें, मैं जो पीड़ा सहन कर रहा हूँ, मेरा ही कर्मों का फल है। ये सहन करके आप पूरी ज़िंदगी भर सहते रहो, एक हो सकता है। लेकिन लीगल हो सकता है जो मेरे मेरे को उतना सहना नहीं है। मैं क्यों सहूँ इतना? मैं मेरे को पूरा चांस मिल गया, जे डॉक्टर सब कुछ प्रेडिक्ट हो गया। जे नहीं, इसके मिरेकल भी नहीं हो सकता है इसके लाइफ में, कुछ भी मिरेकल नहीं हो सकता है। तो उसी टाइम में मेरे को लगता है ये लीगल करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर उसका परिवार पे क्या गुज़र रहा है, मतलब कभी-कभी उसको झेलते-झेलते पूरा फैमिली खत्म हो जाता है, ऐसा भी होता है कभी-कभी, हो जाता है। तो कर देना चाहिए। लेकिन ये तुम जो कहे हो, हाँ, तुम जो स्पिरिचुअल के रास्ते में हाँ, ये वाला चीज़ कॉन्फ्लिक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट करता है, वो गीता तो में करता ये है। कहता है कि हाँ, तुम्हें ये सहना है, सहना है, तुमको ओके, तुमको पूरा जर्नी में रहना है, ओके। ठीक है? तो तुम ये जर्नी से भाग नहीं सकते हो। शायद कुछ लिखा है एंड में, तुमको वही तो एंड बोल तक रहा रहना हूँ, है। एंड तक रहना है, लेकिन वो एंड दिखना नहीं चाह रहा है, लेकिन मेरा इतना एंड देख लिया हो, मेरे को वो पर्सपेक्टिव है वो लोगों का, उसका ज़िंदगी है, उसका डिसीज़न उसका है, गवर्नमेंट का रूल है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो लेकिन कर सकते हैं लीगल, जे अभी इतना कुछ लीगल हो रहा है, तो उसको भी लीगल करना ही चाहिए, कर देना चाहिए। बहुत कुछ देखिए, जो मतलब बहुत कुछ लीगल होता है अभी, तो उसको भी एक लॉ वो क्यों रखे? तो कोई चाह रहा है चले जाने उम, पहले, तो जाने दीजिए उसको। तो थोड़ा बहुत ही डीप कन्वर्सेशन में हम लोग आ गए, कन्वर्सेशन में तो बहुत डीप है। हाँ, लेकिन ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। लेकिन जाने से पहले कैसा लगा बात करके? अब बात करके तो बहुत अच्छा लगा। हुँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आना चाहोगे? डेफ़िनेटली। तो हाँ, कौन मैं सा टॉपिक तुम्हारा फ़ेवरेट है? बता दो अभी से, हम उसी में ही बातें करेंगे। हम लोग जहाँ ख़त्म किया, लाइक स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, टू इसमें माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, तो उसका सब कुछ मिक्स होकर एक टॉपिक आए, तो बात करने में मज़ा आएगा, माइथोलॉजी लेके मेरा भी हम लोग इंटरेस्ट है इंटरेस्टिंग। बात करने तो का। दोनों में बात होगा, दोनों का व्यूज़ क्या है, हम लोगों का मेनली देखिए, हम लोग तो ओनली ओनली हम लोगों को एक ही माइथोलॉजी पता है, हिंदू माइथोलॉजी। हुँ, मेरे को उतना बाकी में मैं इंटरेस्ट भी उतना नहीं रखता हूँ, ऑनेस्टली अगर बोले तो। हम लोगों में इतना रिसोर्स है, इतना कुछ है, हम लोगों का पूरा माइथोलॉजी इतना साइंटिफिक है, साइंस से पूरा जुड़ा हुआ देखो है। अभी बात ये है कि मेरा एक मुस्लिम दोस्त से ये वाला लेके देखो आई हाँ, डू डिबेट, ओके, ठीक ओके। है? तो मेरे इट्स को उतना मतलब मैं मेरा पर्सपेक्टिव से मेरे को अगर मेरा जो धर्म, इसको ही अगर ठीक से मान लो, वो मतलब कोई किसी का धर्म, उसका अगर ठीक से मान लेगा, तो दुनिया में तो पीस, हार्मनी रहेगा। लेकिन अ, कभी-कभी मिसलीड हो जाता है, लाइक कुछ लोगों की तरह बोल सकते हैं आप। तो अभी क्या है, मैं अगर तुम गीता का किसी भी तुम अनुवाद ट्रांसलेशन पढ़ लो, हाँ, तो उसी का पहला चैप्टर जो होता है, हुँ, पहला जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हर धर्म के बारे में लिखा हुआ है। ओके, एंड ये भी लिखा हुआ है कि हर धर्म
को मानना चाहिए उनको, ठीक है? एंड गीता पूरा सम्मान करते हैं, ठीक है? हाँ, वो तो करता ही लेकिन है। अगर तुम कुरान पढ़ते हो, ओके, कुरान में ये चीज़ नहीं लिखा है। ओके। नहीं, मैं पढ़ा नहीं हुआ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने का, कभी इंटरेस्ट भी नहीं जागा पढ़ने का जो पढूँ। लेकिन कुछ-कुछ सुन लेता हूँ कभी-कभी, आ जाता है कोई-कोई श्लोक नहीं, जो गीता के बारे मैं में। इसके बारे में एक दोस्त से बात भी किए थे जो हाँ, मुस्लिम है हाँ, और जो कुरान पढ़े हैं एंड वो गीता भी पढ़े हैं, ओके ठीक है? और अच्छा, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। तो उसके हिसाब से हुँ, कुरान में ये लिखा हुआ है कि अम, क्यों बाकी पुस्तक में गलत लिखा है। ओके, उसको जस्टिफ़ाई कुरान बहुत किया है, ओके, लेकिन बाकी किसी भी ग्रंथ में हाँ। ये चीज़ नहीं है। नहीं हम लोगों का तो रूल ही है जो डिफेंसिव है। मतलब हम लोगों का अगर कल्चर देखेंगे आप, जे हम लोग किसी को अटैक नहीं करते कभी। मतलब पूरा हिस्ट्री, मतलब हम लोगों का हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू कल्चर का अगर आप पूरा इतिहास देख लो, हम लोग डिफेंस करते हैं। हम लोगों को अटैक करने आ रहा है, हम लोग उसको डिफेंस में कुछ किए हैं। लेकिन हम लोग पहले जाकर किसी को अटैक नहीं किए हैं। मेरे को ये खूबसूरती लगता है हम लोगों का धर्म का। ठीक है, तो इसी में ही ख़त्म करते ये वाला कन्वर्सेशन, आगे ठीक है, चल के भी और भी होगा। और भी बातें गीता का होंगे। एक बात बोल के हम ख़त्म करना ठीक है, चाहेंगे, तुम जो मानते हो वही होगा, अभी तुम होगा। जो चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। हाँ, और धन्यवाद।